न्यूजविक मराठी डिजिटल युगाचं डिजिटल चॅनल। खारघर फेडरेशन ने जो याचिका हाईकोर्ट में दर्ज की थी वो खारिज हो गई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। सुन के बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों का कि आम जनता का पैसा किस तरीके से लगभग 36 लाख रुपया इस प्रावधान में खर्च हुआ। पहले से ही हाईकोर्ट ने उनको बताया था कि PIL आप जब डाल रहे हैं तो आप किसी संस्था के नाम से नहीं डाल सकते, इंडिविजुअल डालिए। लेकिन उन्होंने इसका आगे भी कोई उस पर अमल नहीं किया और वापस एक रिट पिटीशन डाल दिया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हमें कम से कम हमारा टैक्स कम करके मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अगर आप गलत तरीके से किसी प्रावधान को करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। इसका जो सही तरीका था वो उनको अपनाना चाहिए था, नहीं अपनाया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कुछ बातों पे शुरू से ही विरोध रहा है और उसकी डिमांड हम शुरू से करते आए। 50% छूट का हमने उनसे डिमांड किया था, 30% का छूट हमने उसमें दिया और उसके बाद बिल लोगों के पास आया। उसके बाद आता है डबल टैक्सेशन का मामला या सिडको सर्विस चार्ज का मामला। सिडको सर्विस चार्ज के लिए ऑलरेडी प्रावधान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रखा गया कि अगर हम सिडको से मांगनी करते हैं कि जितने लोगों ने अक्टूबर से लेके 2022 नवंबर तक जितना भी सिडको सर्विस चार्ज सिडको ने लिया है उसका डिटेल दे दें, तो वो लोगों को डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके महापालिका उसको देने वाली है। आज आमदार साहब ने अधिवेशन के चलते हुए इस बात को हमेशा से रखा कि प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों को जो रेट्रोस्पेक्टिव लगाया है, लोगों के पास काफ़ी देर से उसके बिल्स आए। आमदार प्रशांत ठाकुर जी ने भी आर्थिक अधिवेशन सत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के मैटर को सरकार के सामने रखा है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार साथ में डेफिनेटली हमारे नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में जो छूट हम लोग बार बार मांग रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे प्रशांत ठाकुर जी करवा के लेंगे। इसको सामने आती है कि लीना गरड जी और बाकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं एक साथ आके जो जिस तरीके का चक्रव्यूह उन्होंने लोगों के सामने रखा, आज उसका ये भांडा यहाँ पे फोड़ हुआ है। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आप सोच सकते हैं 10-10 रुपये जमा करके टैक्स कौन किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है, आप भी सोच सकते हैं। इसीलिए ये सोचने का मैटर है। वो तो एक किसी तरीके से इलेक्शन कई महीने आगे निकल गए, अदरवाइज ये लोग इसी तरीके से जनता को गुमराह करते रहते और इसी तरीके से लोग बेचारे ना तो वो 17% का जो बेनिफिट महापालिका ने दिया ना तो वो आप ले सके और अब पेनल्टी के साथ एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा। बहुत ही दुख होता है इन सब चीज़ों को जानकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी विश्वस्त है इस बात को लेकर कि प्रॉपर्टी टैक्स में महाराष्ट्र सरकार जरूर हमें कुछ ना कुछ छूट करवा के देंगी और जो डबल टैक्सेशन का मैटर है वो भी हमारा विरोध आज भी है और यकीन है कि ये भी मामला कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा।